So hello guys, welcome to my new video. This is C Krishna Mittal here and welcome to my channel Krish Medic. So guys, वो वीडियो आ गया जिसका हमें बहुत इंतजार था. तो guys मैंने बोला था कि ना हम करेंगे 60 to 70 questions on epithelial tissues. तो guys आ गया वो वीडियो. तो guys इसमें टोटल 62 questions है on epithelial tissue. और भी questions थे लेकिन कितने questions out of syllabus थे तो मैंने उसे नहीं लिया. तो guys सबसे पहले मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे. बहुत क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मिलेंगे लेकिन सारे के सारे नहीं मिलेंगे. जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो ऐसा भी होता है, हमें कितने नई चीजें भी सीखने को मिलती है. जैसे कितने क्वेश्चंस जो थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसलिए देखते देखते ही बिल्कुल हम डरेंगे नहीं कि भाई साहब ये क्या आगे हम तो पढ़े नहीं थे. ऐसा ये टिश्यूज चैप्टर ना ऐसा है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है. तो हम सारे एग्जाम्पल याद रखना पॉसिबल नहीं है. तो कितनी बार हम क्वेश्चन में एलिमिनेशन का भी रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है गाइस, तो हम ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो बिना टाइम आज एकदम फटाफट हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. 62 क्वेश्चंस है. ओके गाइस, पहला, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ. क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड होगा. हाँ हो गया. Now the cells of a tissue are similar in structure, function, origin. Guys ये तीनों सही है, ठीक है, लेकिन इनमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? बोथ ए एंड बी. देखो तुम ना जब एनटीए का गाइडलाइंस पढ़ोगे ना उसमें भी लिखा होता है द करेक्ट ऑप्शन और द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी मार्क्ड एज द करेक्ट वन. ओके, तो ऑप्शन डी होगा आंसर. सबसे करेक्ट ऑप्शन डी ही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट. नाउ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्ट एज plasma membrane, plasma lemma, both A and B, none of these. Both A and B guys, obviously. हाँ, sorry, एक second. हाँ. Now the pseudostratified epithelium is always single layered, double layered, multi layered, uncertain. इसका हो जाएगा single layered. Okay guys, क्या होगा? Single layered. Now most of the glands of the body are of holocrine, merocrine, apocrine or none of these. मीरोक्राइन ग्लैंड का हमको मतलब पता है ना, जिसमें सेल को कोई डैमेज नहीं होता. ओके, बिना कोई सेल का पार्ट सिक्रीट ही नहीं होता सिक्रीशन में, ओनली सिक्रीशन सिक्रीट होता है. रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम आर मेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू. क्या पढ़ा था हमने? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और वो भी एकदम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ना इसमें सिलिएटेड क्यूबॉइडल आएगा और ना ही इसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल आएगा. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनता है. ठीक है. सेल्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम आर टॉल विथ elongated cells, cube like, flat and tile like, columnar और cuboidal in shape. So guys इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट एंड टाइल लाइक. हमने पढ़ा था ना, इजी पीजी, ये तो बहुत इजी था. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड होता जाएगा. ठीक है गाइस. इंटरनल सरफेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज lined by muscular tissue, lined by epithelial tissue, lined by both type of tissue, lined by four type of tissues. ऑब्वियसली गाइस एपिथेलियल टिश्यू. और अगर पूछ ले कौन सा एपिथेलियल टिश्यू तो क्या लिखेंगे? ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, नॉट क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम बहुत इजी है. सिंपल एपिथेलियम इज वन सेल थिक. ऑफ कोर्स टू सेल थिक थोड़ी ना सिंपल एपिथेलियम होता है. नाउ द सेल्युलर लेयर्स इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन consist of glandular cells, columnar cells, a squamous stratified keratinized epithelium, a complex stratified epithelium. So guys इसका आंसर ना थोड़ा ध्यान लगाओगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैंने आपको कल मतलब जो पढ़ाया था ये केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड होता है उसमें केराटिन का एक लेयर होता है जो कि एक वाटर इम्पर्वियस या वाटर इम्पर्वियस मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, वाटर इम्पर्वियस लेयर होता है प्रोटीन का जो वाटर को मैंने स्टॉप कर देता है, मैंने घुसने नहीं देता. इसीलिए हमारे स्किन में वो होता है. देखो हमारी स्किन कैसे है ना, हमारा ड्राई होता है ना, कभी थोड़ा ना हमारी स्किन को सॉगी सॉगी या मॉइस्ट मॉइस्ट देखते हो. नहीं तो हो गया. क्वेश्चन नंबर 11, पेवमेंट एपिथेलियम इज अनदर नेम ऑफ क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, सिंपल स्क्वामस और स्ट्रैटिफाइड. भाई बच्चे की जान लोगे, इतना इजी क्वेश्चन. इतना अगर ये गलत हो गया ना तो तुमको ये चैप्टर ना पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए. माइक्रोविलाइज आर प्रेजेंट इन सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड बोथ बी एंड सी. ऑफ कोर्स बोथ बी एंड सी, क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों में पाया जाता है. नाउ ग्लैंड व्हिच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. तो गाइस मुझे इससे एक याद आता है, हम लोगों ने पिछले डीपीपी में एक क्वेश्चन पूछा था, मीरोक्राइन ग्लैंड इज द अदर नेम ऑफ
विच ऑफ द फोर ऑप्शंस। तो गैस वो क्वेश्चन ही गलत था, वो क्वेश्चन ही नॉन स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन था, तो उसका एक्चुअली वो होगा, वो मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को पूछूं कि आप लोग से मतलब क्या आप लोग कैसा आंसर दे पाएंगे कि नहीं। तो वो एक्चुअली उसमें लिखना था मिक्स्ड ग्लैंड इज अनदर नेम ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ओके, नेचर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज, नेचर ऑफ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस, ठीक है। इसका आंसर होगा एपोक्राइन। अब गाइस एपोक्राइन में क्या होता है, सिर्फ जो एपिकल सरफेस होता है वही निकलता है सिक्रीशन के साथ, ना ही मीरोक्राइन है ना ही होलोक्राइन है। ना स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन ट्रेकिया, एपिडर्मिस, माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी और लाइनिंग्स ऑफ ब्लड वेसल। ऑफ कोर्स गाइस केराटिनाइज्ड बोल दिया, एपिडर्मिस। अब केराटिनाइज्ड का एपिडर्मिस का जो स्किन के नीचे का जो लेयर होता है ना उसे एपिडर्मिस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो केराटिनाइज्ड है तो वो एपिडर्मिस में फाउंड होता है ना। कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, देखो कितना बड़ा ये वही सेल है, कंपाउंड है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है और नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज फाउंड इन। बाप रे बाप, ये क्या क्वेश्चन इतना हार्ड, बिल्कुल नहीं है हार्ड ये गाइस। इसका आंसर है फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिखा है एपिथेलियल टिश्यू सर्व्स एज प्रोटेक्टिव कवरिंग, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कॉर्प्यूसेल्स और नर्व सेल्स। ऑफ कोर्स गाइस प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल, स्क्वामस, कॉलमनर और सीलिएटेड। ऑफ कोर्स गाइस स्क्वामस पतला होना चाहिए एकदम ताकि डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन में हेल्प हो। नाउ सीलिएटेड सेल्स आर फाउंड इन ब्रोंकस, पैनक्रियास, लिवर और यूट्रस। ऑफ कोर्स गाइस ब्रोंकस ही होगा, हाँ ऑफ कोर्स। पैनक्रियास, लिवर, यूट्रस तो छोड़ दो, भाड़ में जाए। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्रोंकोस, ब्रोंक्यूल्स, ये सब में पाए जाते हैं, ठीक है। Now, outer layer of skin is made up of keratinized epithelial. This is because क्यों it is exposed to thus subjected to wear and tear. It covers the whole body. It is thick and prevents the entry of pathogen. अब देखो इसका मेन रीजन क्या होता है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में ना क्या होता है, इट इज बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड टू वेयर एंड टियर। इट कवर्स द होल बॉडी, मतलब क्या क्या बाकी के एपिथेलियम अगर होते तो वो क्या बॉडी को कवर नहीं करते, वो क्या बाकी के कोई थिक एपिथेलियम नहीं डाल सकते थे, थिक अब केराटिनाइज्ड ही क्यों डाले, नॉन केराटिनाइज्ड भी डाल सकते थे ना, लेकिन मेन क्यों डाले केराटिनाइज्ड, बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड टू वेयर एंड टियर। ओके, नाउ ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम इज फाउंड इन, गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हमने किया है, इट इज फाउंड इन स्मॉल एपिथेलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो इसमें ना अगर किडनी देता ना तो किडनी भी करेक्ट होता, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कि कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड और क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड। अगर यहाँ पर क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम देता तो किडनी होता, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड देता तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन होता। Now question number 22, epithelium cells involved in the process of absorption of digested food have on their surface have dash on their surface. Okay, just a second, have dash on their surface. Of course microvilli होते हैं, हाँ इसीलिए तो हम उनको ब्रश बॉर्डर्ड बोलते हैं, हाँ। Now the basis for the classification of various types of tissues is its, ये देखो थोड़ा सा मैंने ऐसा लगेगा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरा मतलब ये कभी कभी हम रॉन्ग कर सकते हैं। ये होता है लोकेशन और फंक्शन पे डिवाइड होता है, ठीक है, कहाँ मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या है, इसके बेसिस में हम टिश्यूज को डिवाइड करते हैं। नाउ सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन, कहाँ फाउंड होता है, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, ऑप्शन डी ट्रेकिया में फाइंड होते हैं। कहाँ, ट्रेकिया में। मैंने जो भी नोट्स लिखे हैं ना जो प्रीवियस लेक्चर में, उसमें जो अगर 62 क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे, और जो बाकी के थोड़े बहुत है वो हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ साथ, जहां मेरे को लग रहा है कि हम लोगों ने पहले नहीं किया तो हम लोग करेंगे गाइस। Now question number 25, the epithelium found in the inner lining in the lining of stomach and intestine is, भाई कितना बार हमने कहा है कॉलमनर, कॉलमनर होगा, ठीक है गाइस। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ, जर्मिनल एपिथेलियम हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जर्म सेल्स प्रोड्यूस यानी गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और ये किसका है, क्या होगा इसका, इसमें कौन सा एपिथेलियम होता है, कॉलमनर एपिथेलियम। और अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम।
ना सिलिएटेड होगा ना माइका ना ब्रश बॉर्डेड होगा. ओनली सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम is forms germinal epithelium. Now ciliated epithelium is found in 27. Question number 27. Ciliated epithelium is found in ovary and trachea, nephron and trachea, lung and trachea, liver and trachea. Trachea सब में जो है ट्रेकिया में होगा. अब सोचो ओवरी में क्या सिलिएटेड एपिथेलियम होता है? नहीं. ओके. लंग्स में क्या होता है? नहीं, लंग्स में तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सॉरी लंग्स में नहीं होता. लिवर में होता है? नहीं, लिवर में होता है. लिवर में ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है. लेकिन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ होता है गाइस? किडनी में. हम लोगों ने पढ़ा था ना नेफ्रॉन माने किडनी, तो वही नेफ्रॉन में होता है. ठीक है गाइस. ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लाइंड बाय, क्या ये शायद रिपीट हो गया, स्क्वामस एपिथेलियम. ओके गाइस. Now in cuboidal epithelial cells the nuclei are situated. अब देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था ना न्यूक्लियर पोजीशन सेंट्रली. ओके गाइस, इजी है. अगर कॉलमनर देता तो बेस में होता है. नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फाउंड इन, मैंने आगे सब क्वेश्चन का आंसर बोल दिया, लिवर, बिकॉज लिवर इज अ ग्लैंड. लंग, ओइसोफेगस, माउथ, क्या ग्लैंड है? माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. माउथ एक ग्लैंड नहीं है, लेकिन लिवर खुद में एक ग्लैंड है, इसलिए वहां पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है. ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन ट्रेकिया, यूरेथ्रा, किडनी पेल्विस, बोथ बी एंड सी. अब गाइस ध्यान से सुनना. हाँ, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ना, हम लोगों ने उसके एग्जांपल में लिखा था ना, इट इज फाउंड इन यूरेथ्रा. इट इज मतलब ये मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाया जाता है. तो देखो ये दोनों बी और सी दोनों ये होगा इसका आंसर. लेकिन अब ट्रेकिया तो छोड़ ही दो, ट्रेकिया में तो पाया ही नहीं जाता. ये दो बी और सी होगा. अब पूछोगे किडनी पेल्विस क्या होता है? किडनी पेल्विस क्या होता है भाई? आप लोगों ने पिछले साल नेफ्रॉन का डायग्राम किया था ना क्लास 10 पे, तो उसमें लिखा था लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट एक होता है, जहां पर सारा जब यूराइनेशन जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सारा यूराइन आके एक कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाता है. तो वो जो कलेक्टिंग डक्ट ना, ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट सारे न्यूरॉन्स के मिलके वो सब बना देते हैं किडनी पेल्विस, जो कि एक बड़ा ट्यूब होता है जो कि यूराइन को फिर लेकर जाता है. ठीक है गाइस. नाउ स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आर फाउंड इन स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन लंग्स ऑफ कोर्स, क्योंकि गाइस स्टमक में तो नहीं होते. यूराइनिफेरस ट्यूब्यूल यानी क्या है? मतलब जो वही किडनी के पास वाला. टेस्टिस में भी नहीं होते. लंग्स में होता है, लंग्स में होता है. तो गाइस लंग्स में कैसे होता है हम समझ गए, क्योंकि जो डिफ्यूजन में काम आता है ना लंग्स पे, तो पतले से लेयर होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. ओनली टिश्यूज व्हिच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल 3 लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो. हमने करा था इससे. क्या है? एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल यही एक ऐसा टिश्यू है जो एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल तीनों से ओरिजिनेटेड है. नाउ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन, इसका होगा ऑल ऑफ दीज. इसका पहले ऑप्शन देख लो क्या क्या है. स्वेट ग्लैंड, कोरोकोइड ऑफ आईज एंड थिन ब्रोंक्यूल्स. थिन ब्रोंक्यूल्स में तो पाया ही जाता है. ठीक है. स्वेट ग्लैंड में भी पाया जाता है. और कोरोकोइड ऑफ आई जो होता है ना, वो एक कोरोकोइड एक मतलब एक लेयर ऑफ टिश्यू होता है, उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ये एक न्यू चीज है. हाँ, ये एक न्यू चीज है, हमें पता चली. ठीक है. हम लोगों ने इसका नोट्स नहीं लिखा था, तो इसको मैंने रेड मार्क कर दिया है. रेड तो भाई दिख ही नहीं रहा, छोड़ो, रेड नहीं, थोड़ा सा लाइट कलर. हाँ देखो, हम लोगों ने न्यू चीज पढ़ी ना. नाउ द फंक्शन ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन इज, क्या यार, ये तो मैंने क्लास 10 का ही क्वेश्चन पूछ लिया. इंक्रीज इन द अब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ फूड, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज और ज्यादा से ज्यादा फूड हम अब्जॉर्ब कर सके हमारा इंटेस्टाइन. नाउ द सिलिएटेड एपिथेलियम इन आवर बॉडी मे बी फाउंड इन, मे बी क्या होगा? 36 का आंसर क्या होगा? ट्रेकिया. सिलिएटेड एपिथेलियम हमने पढ़ा था ट्रेकिया में होता है. और अगर इसे स्पेसिफिकली देखा जाए, सिलिएटेड एपिथेलियम में तो होता है, लेकिन कौन सा सबसे स्पेसिफिकली देखा जाए तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम. ये हमने पढ़ा था जब हमने स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पढ़ा था ना. उसके दो तरीके के होते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम. तो ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं ट्रेकिया में. अभी सिलिएटेड एपिथेलियम भी हम इसे बोल सकते हैं. Vagina and esophagus have a common lining of option D stratified squamous non-keratinized epithelium. Guys ये important है. यही एक देखो
एक जो वेजाइनल इसोफेगस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के। तो गैस मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप अगर वो नोट्स पढ़ लो ना, और उसका मैंने देखो पीडीएफ भी दे रखा है लिंक, आप उसे बस उससे पढ़ लो या उसे प्रिंट आउट निकाल लो, तो आपका मतलब बहुत मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो संपाति मैम ने पढ़ाया है, समाप्ति मैम ने पढ़ाया है इतना अच्छा है कि हम ना मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा होगा ना उसमें से नहीं है, वो क्वेश्चन या तो बहुत पुराने क्वेश्चन है या तो बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 38, epithelial tissue performs the following function: protection, secretion, absorption only, protection, secretion, sensation, absorption, protection, secretion, absorption, digestion, or none of these। तो 38 का आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी। तो गाइस हम लोगों ने ना मैंने दो और भी कई तरीके के एपिथेलियम होते हैं स्पेशलाइज्ड। तो जर्मिनल एपिथेलियम हमने पढ़ा था, एक होता है सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम होता है स्मेल करते हैं तो उसका जो सेंसेशन होता है ना ब्रेन तक पहुंचता है। ऐसे कई तरीके के एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, तो सेंसरी एपिथेलियम भी एक तरीके का एपिथेलियम होता है। नाउ pseudostratified columnar epithelium is found in question number 39। options are wall of Klokau, upper part of male urethra, oviduct and esophagus। हमने क्लियरली लिखा था मेल यूरेथ्रा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वेट, सलाइवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स आर लाइंड बाय, ये आया क्वेश्चन, आर लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखो स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, देखो सबने कल ही बोला था जो डक्ट्स होते हैं ना उसमें हमेशा क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही फाउंड होते हैं। कभी भी ना स्क्वामस होंगे ना कॉलमनर होंगे ना सिलेटेड, कुछ नहीं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में फाउंड होते हैं। ठीक है, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो फाउंड किस में होता है, स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, और जो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो होता है लार्जर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। अब इसमें नॉन केराटिनाइज्ड खाली आगे में ऐड कर दिया खाली कंफ्यूज करने के लिए, ये सारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड ही होते हैं, कुछ एक दो होते होंगे तो आई डोंट नो अबाउट देम, बट सारे के सारे ऑलमोस्ट नॉन केराटिनाइज्ड ही होते हैं। बस ये ऐड इसलिए कर दिया ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ और कुछ और क्वेश्चन और कुछ मार्क कर दो। ठीक है, क्यूबॉइडल ही होंगे। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, टिश्यूज व्हिच हैज पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट लाइफ। अपना एपिथेलियल टिश्यू थ्रू आउट लाइफ इसमें रीजनरेशन पावर होता है और हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 हमने पिछले एक क्वेश्चन किया था ऐसा टाइप का, एपिथेलियल टिश्यू अराइज फ्रॉम, सोचो क्या होगा इसका आंसर गाइस। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। हमने बोला था इट इज फ्रॉम एक्टोडर्मल ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन एंड मेसोडर्मल ओरिजिन, सो तीन होगा। ठीक है, नाउ द epithelium in the bronchioles is pseudostratified and columnar, squamous and sensory, pseudostratified and sensory, cuboidal and columnar। so question number 43 का आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, कि जो एपिथेलियम होता है ना ब्रोंकियोल्स में वो क्यूबॉइडल भी होता है और कॉलमनर भी होता है, लेकिन सिलेटेड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिलेटेड भी ऐड करते हैं तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन इसोफेगस, कॉर्निया एंड वजाइना। देखो भाई हम लोगों ने ऊपर किया था ना इसोफेगस और वजाइना, हाँ तो क्या होगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब हम इसे का एक और एग्जांपल भी याद हो गया, कौन सा एग्जांपल, अरे बाप रे, हाँ इसका हमें एक और एग्जांपल भी मिल गया ना, क्या, कॉर्निया। कॉर्निया एक और एग्जांपल हो गया नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का। ओके गाइस, नाउ स्ट्रैटम जर्मिनेटिव इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ एपिथेलियम। गाइस ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये जब हमने ना डायग्राम किया था ना स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कॉलमनर एपिथेलियम की जो उनकी जो लाइनिंग होते हैं ना उनमें होता है जर्मिनेटिव, स्ट्रैटम जर्मिनेटिव। ओके, तो वही उसी का इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। तो गाइस 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप देख सकते हैं वो वीडियो मैंने वहां पर बताया था वो डायग्राम के लाइनिंग्स पे। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, इसका तो एग्जांपल हमें याद ही कर लेना चाहिए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके आसपास ही पाया जाता है, उसी के पार्ट्स में पाया जाता है। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दे आर हाईली वैस्कुलराइज्ड। क्या भाई क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू दे आर हाईली वैस्कुलराइज्ड, नो, उनका तो भाई होता ही नहीं है, इसलिए उनको बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है सारा चीज। ओके, दे नेवर प्रोड्यूस ग्लैंड्स, दे प्रोड्यूस ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, दे हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस,
नहीं, they don't have large intercellular spaces. They have intercellular spaces, but they have a rapid rate of cell division. Yes, they do have a rapid rate of cell division. Highest regeneration power. क्या? Highest regeneration power. Now, which of the following in mammalian tissues is associated with filtration and diffusion? क्या यार मजाक है? Squamous. अब देखो तुम ना मेरी तरह ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत कर दोगे. सिंपल कॉमर्स होगा, ठीक है. एकदम मैंने ध्यान से देखा नहीं, बस मैं मार्क करता चला गया. अभी मेरी नजर पड़ी कि सिंपल कॉमर्स होगा, स्ट्रैटिफाइड कॉमर्स नहीं होगा, सिंपल कॉमर्स होगा, ठीक है गाइस. नाउ एपिथेलियल टिश्यू with thin flat cells appearing like packed tiles occurs on. देखो ये जो लिखा है ना इतना सब कुछ appearing like पैक्ड टाइल्स, ये तक ना एक प्रॉपर्टी बता दिया हमें एक एपिथेलियल टिश्यू का. वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू गाइस याद करो, वो है स्क्वामस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. तो इट अकर्स ऑन. क्या स्टमक में तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है? नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं. क्या फेलोपियन ट्यूब्स में तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है? नहीं. ओवरी में पाया जाता है? नहीं. तो कहाँ? तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा? एलिमिनेशन के प्रोसेस से हमने पता किया कि लास्ट ऑप्शन बचा चीक, तो यही करेक्ट होगा, इनर लाइनिंग ऑफ चीक. तो इसे हम ऐसे कुछ क्वेश्चन ना सबके एग्जांपल हमें याद रखना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस से भी हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसका हम अभी याद भी रख लेंगे कि इनर लाइनिंग ऑफ चीक में क्या होता है? स्क्वामस एपिथेलियम. ना इनर लाइनिंग ऑफ गट, स्टमक एंड लिवर इज मेड ऑफ. क्या होगा आंसर इसका गाइस? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. व्हिच कॉलमनर एपिथेलियम? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. ओके गाइस. Now non-keratinized stratified squamous epithelium is found in. देखो ये तीसरी बार यही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है. बोथ बी एंड सी इसका आंसर होगा. अब देखो मैं तुमको बताता हूँ इसका हम लोगों ने क्या सॉरी देखो हमने वजाइना और फेरिंग्स तो पढ़ लिया था. हाँ, ओरल कैविटी एक नया मिला और सर्विक्स एक नया मिला, ठीक है. ये एपिथेलियम्स ना बहुत जगह पाए जाते हैं. ओके गाइस, तो हमें ना सबका एग्जांपल याद रखना होता है. सारा एग्जांपल्स हम नहीं याद रखेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही याद रखेंगे. ओके गाइस. नाउ ciliated epithelium lines the tracheal and fallopian tube, bile duct and ureter epithelium, trachea and esophagus, and pharyngeal and stomach mucosae. ओके गाइस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेकियल एंड फैलोपियन ट्यूब. मूवमेंट के लिए चाहिए होता है, ट्रेकियल में पार्टिकल्स और फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो जो इसीलिए सीलेटेड एपिथेलियम होता है. So now guys, vertebrate salivary glands and exocrine parts of pancreas are. देखो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मीरोक्राइन ग्लैंड्स. क्या मीरोक्राइन ग्लैंड्स? मीरोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जिसमें ना मतलब होल सिक्रीशन जाता है और सेल का एक भी पार्ट नहीं जाता, सेल का नो डैमेज होता है उसमें, ठीक है. नाउ लेयर्स ऑफ कॉलमनर सेल्स विद अनइवन अपीयरेंस एंड लाइनिंग ट्रैकिया. ये क्या होगा? 54. ओके गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. अभी अनइवन अपीयरेंस बोल दिया ना तो तुम सोचोगे स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं, लेकिन अगर दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर लाइनिंग ट्रेकिया बोल दिया है. ओके गाइस, just a second. Layer of columnar cells with uneven appearance and lining trachea is brush bordered epithelium, pseudostratified ciliated epithelium, stratified epithelium and ciliated. Sorry guys, यहाँ आंसर मैंने जल्दी में मार्क कर दिया, ये नहीं होगा. मैं सोचो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम ट्रेकिया में कैसे आ गया? इसका आंसर होगा pseudostratified ciliated epithelium. देखो मैंने कहा था ना, इसको अगर और भी स्पेसिफिक चाहो तो pseudostratified columnar ciliated epithelium. देखो थोड़ा जल्दी में मैं कर रहा था तो इसलिए मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी गाइस. और अगर यहाँ पर मैंने जितने भी आंसर मार्क किए हैं ना, मैंने बहुत अच्छे से क्रॉस चेक तो किया है, लेकिन अगर मुझसे मिस्टेक होना गाइस तो मैं अभी से सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं भी आप की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ. तो आप देख लीजिएगा, अगर कुछ आपको लगे कि गलत है तो आप कमेंट प्लीज कर दीजिएगा. नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिडर्मल सेल ओनली, एंडोडर्मल सेल ओनली, बोथ बी एंड सी. तो अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ना बहुत 1997 से पहले कब ऐसा कुछ ईयर में आया था नीट में, तो इसलिए मैंने डाल दिया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं. इसका आंसर होगा ऑप्शन है, ठीक है. नाउ गॉबलेट सेल्स, जस्ट अ सेकंड, गलत हो गया. हाँ, गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर सेल, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, डेड केराटिनाइज्ड. देखो पहला तो ये ग्लैंड है, तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही काट दो, और ऑफ कोर्स ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है,
तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा है गाइस। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डू नॉट हैव अ डक्ट? इंपॉर्टेंट, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट होते हैं, मैमरी ग्लैंड के भी डक्ट होते हैं और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के भी डक्ट होते हैं। हमने क्या लिखा था एंडोक्राइन ग्लैंड में? क्या एग्जांपल क्या लिखा था? एड्रेनल ग्लैंड, दे डू नॉट हैव अ डक्ट। यूरिनरी ब्लैडर, ये एक इंपॉर्टेंट ऐसा टाइप का क्वेश्चन ना नीट में आता है। क्वेश्चन नंबर अभी जो जो दो चार क्वेश्चन है ना मैंने अच्छे से सोर्सेस से उठा कर डाले हैं, तो वैसा टाइप का क्वेश्चन ना नीट में आता ही आता है आज, और आजकल तो बहुत ज्यादा आ रहा है। Read the following statement and select the correct option. Urinary bladder is lined by transitional epithelium. Yes or no, guys? पहले देख लो. Yes, urinary bladder is lined by transitional epithelium. Transitional epithelium keep the size of bladder constant at all time. हैं? ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत। क्यों गलत है स्टेटमेंट 2? सुन लो। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ना, उसका हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, स्ट्रेचेबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ा था, और ये इसीलिए ही प्रेजेंट होता है ब्लैडर में, क्योंकि जब हमारा यूरिन कलेक्ट होता है ना, तो ब्लैडर ट्राई करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन को कलेक्ट कर ले, तो इसलिए वो छोटे से स्ट्रेच होता जाता है, और इसीलिए वहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है, और इससे क्या होता है, उसका साइज बढ़ता है, ये कांस्टेंट नहीं रखता। तो ये तो गलत ही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था नहीं गाइस, तो इसके लिए प्लीज एक लाइक कर दो यार। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स अबाउट कॉलमनर एपिथेलियम? इट इज मेड ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। ऑफ कोर्स भाई ये तो करेक्ट है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई या कॉलमनर ब्रश बॉन्डेड एपिथेलियम होता है। दे आर फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ऑफ कोर्स ciliated epithelium is mainly present in hollow structures like bronchioles and fallopian tube. इसको देखो ये क्या बोल रहा है गाइस। यस ये भी सही है। और दे हैव एपिकल न्यूक्लियाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी ऑप्शन 5 क्या बोल रहा है? दे हैव एपिकल न्यूक्लियाई। जब हमने न्यूक्लियस पोजीशन पढ़ा था कॉलमनर एपिथेलियम का, तो उसमें हमने देखा था डायग्राम में कि तो उसके जो न्यूक्लियस है ना वो बेस के पास है, तो इसलिए बेसल न्यूक्लियाई है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। एक सेकंड, हाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ना। ये देखो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको टाइपिंग करने में बहुत देर लग गया ना। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल जंक्शंस आर करेक्ट? ऑल द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल। इंटरसेल्युलर मटेरियल को भी एक वो कनेक्शन की हेल्प करता है ना, वो भी एक टाइप का सेल जंक्शन है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये करेक्ट है। In almost all animal tissue, specialized junction provide individual and functional link between their individual cells. Of course, guys, देखो ये लाइन्स ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाई गई, पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में 100% गारंटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। और फिर ये तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 3, अब देखो मैंने बोला था ना ये जो गैप जंक्शन है ना, ये तीनों गैप जंक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमें अच्छे से याद रखना है। टाइट जंक्शन prevent substances from leaking from a tissue, ये भी करेक्ट है। एडरिंग जंक्शन प्रोवाइड सीमेंटिंग कीपिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ऑफ कोर्स सीमेंटिंग प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको एंकरिंग जंक्शन भी बोलते हैं। नाउ गैप जंक्शन प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल्स बिटवीन सेल्स फॉर पैसेज ऑफ आयन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, ये भी करेक्ट है। तो गाइस इसके पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके गाइस, अभी आते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हमने एग्जांपल में लिखा था ना, तो बस मैंने बोला था इसको एक बार याद कर लो। हाँ बाद में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे अच्छे से डिटेल में देखेंगे ना। ब्लड ब्रेन बैरियर इन एडल्ट्स हैव डैश जंक्शन बिटवीन सेल। अब सोचो क्या होगा? ऑप्शन ए टाइट जंक्शन। अब तुम लोगों को ख्याल आ रहा होगा, इसका मैंने एक ब्रीफ बता देता हूँ क्यों पाया जाता है। क्योंकि देखो ब्लड में ब्रेन में बिना एक फ्लूइड होता है, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड शायद बोलते हैं उसे, हाँ शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो उसके जो लीकेज को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसमें टाइट सेल जंक्शन होता है। ओके गाइस, नाउ which of the following statement regarding pseudo stratified, देखो pseudo stratified epithelium is or are correct? now सबसे पहला, it consists of long cells which extend up to free surface, yes, and short cells which do not reach outer free surface। हमने देखा था ना उसका एक सेल बड़ा फिर एक छोटा, बड़ा छोटा ऐसे होता है, ठीक है। it does not have basement membrane। क्या बोल रहे हो भाई? सिर्फ ट्रांजिशनल एपिथेलियम में एक ऐसा एपिथेलियम है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता, इसमें तो होता है। तो एक तो ऑप्शन 2 गलत है, तो छोड़ दो ये। इट इज मल्टी लेयर्ड,
नो बाबा, इसका नाम ही इसलिए सूडो है, सूडो स्ट्रैटिफाइड, इट इज नॉट मल्टीलेयर्ड बट इट अपीयर्स लाइक मल्टीलेयर्ड। तो ऑप्शन 2 और 3 तो गलत हो गया। अब ऑप्शन 4, इट अकर्स इन डक्ट ऑफ parietal salivary glands on parts of large bronchi। यस गाइस, ये ट्रू है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 1 और 4 आर करेक्ट। ओके गाइस, याद हो जाएगा ये। तो गाइस देखो, हम लोगों ने अप्रोक्स आधे घंटे में ये 62 एमसीक्यूज कर लिए। तो गाइस अभी 62 तो अभी हमने किया, जब नीट में बैठेंगे ना हम ऐसे रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अभी तो हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन करके किया, तो हमें आधे घंटा लगा। अगर हम अच्छे से करते जाए एमसीक्यूज तो हम आराम से आधे घंटे में अपना बायो का जो 90 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गाइस प्लीज इस वीडियो को तो लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, मैंने पूरा 1.5 घंटा बैठ के एक क्वेश्चन टाइप किया है देख देख के। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे के ऐसे टॉपिक्स पर मैं एमसीक्यूज लाता रहूंगा। अगर आप लोगों का प्यार चलता रहा तो हम जरूर आगे जाएंगे और हमारा चैनल ग्रो होगा, मैं और भी एमसीक्यूज लाऊंगा। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और कुछ भी गलती हो तो भाई कमेंट में बता देना, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही नीट 2023 दूंगा। तो अब मैं भी अभी क्लास 11 के स्टार्टिंग में ही हूँ, तो मुझसे भी गलतियां हो सकती है। तो गाइस प्लीज बता देना अगर कोई गलती आपको मिले तो। ओके बाय गाइस, विल मीट यू सून, बाय बाय। और बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।